तो दोस्तों आज हो गया 17 मई 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण अब कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन इससे हो रही मौतों का आंकड़ा अब भी 300 के आसपास बना हुआ है। इसी बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लगे लॉकडाउन की अवधि को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अब दिल्ली में अगले सोमवार यानी 24 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि दिल्ली में काफ़ी अच्छे स्तर पर रिकवरी हो रही है, लेकिन कोरोना भी तेज़ी से कम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने अब तक कोरोना से बिगड़ती हालतों पर जो काबू किया है वो एकदम से बिगड़ ना जाए, इसलिए दिल्ली में लॉकडाउन को एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कोरोना के कहर के चलते दिल्ली में बीते 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है। फिलहाल दिल्ली में 17 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन था, जिसे सीएम अरविंद केजरीवाल ने 24 मई की सुबह तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक भी ज़्यादातर दिल्ली वाले चाहते थे कि लॉकडाउन की अवधि को कम से कम एक हफ्ते और बढ़ा दिया जाए। आज की दूसरी बड़ी खबर, केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में रविवार को तबाही मचाने के बाद चक्रवात उत्तर में गुजरात की ओर बढ़ गया है। चक्रवात के चलते तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश हुई है और समुद्र में ऊंची लहरें उठे हैं। चक्रवात के कारण हुई घटनाओं की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घरों का नुकसान पहुंचा और बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ गए हैं और लोगों को घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। आपको बता दें कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित है। तो वहीं भारत मौसम विभाग ने बताया है कि बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान तौकते अगले 24 घंटे में और तीव्र हो सकता है और इसके सोमवार शाम तक गुजरात के तट पर पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें गुजरात में निचले तटीय इलाकों में करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आज की तीसरी बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पोस्टर चिपकाए जाने और फिर पुलिस द्वारा लोगों की गिरफ्तारी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हमला बोल दिया है। उन्होंने पोस्टर में लिखी गई बातों को ट्वीट करते हुए उन्हें भी गिरफ्तार किए जाने की चुनौती दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीते दिनों कुछ लोगों ने पोस्टर चिपकाए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया गया था कि बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी गई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी पिछले लंबे समय से कोरोना वायरस और वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते आए हैं। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार की अनर्थकारी टीका रणनीति विनाशकारी तीसरी लहर सुनिश्चित करेगा। भारत को उचित टीका रणनीति की आवश्यकता है। उन्होंने मीडिया में आई उन खबरों की कटिंग भी लगाई थी जिसमें दावा किया गया है कि गंगा के किनारे 1140 किलोमीटर क्षेत्र में 2000 से अधिक शव पाए गए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि जो कहता था कि गंगा ने बुलाया है उसने मां गंगा को रुलाया है। इससे पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को लेकर निशाना साधा था। आज की चौथी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना संकट काल में प्रबंधन में भारी नाकामी और पंचायत चुनाव में सपा के मुकाबले पिछड़ जाने से नाराज भाजपा सरकार जनता से बदला लेने के लिए आपदा में आपदा खड़ी करने के फॉर्मूला पर उतर आई है। अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा है कि भाजपा नेतृत्व को भी मालूम है कि पश्चिम बंगाल की कहानी उसके साथ यूपी में भी दोहराई जाएगी। इससे वो अब प्रदेशवासियों को हर तरह से परेशान करने और महंगाई की मार से उसकी कमर तोड़ देने का कोई अवसर कोरोना संकट की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद से जूझ रहे लोगों को नहीं देना चाहेगी। भाजपा की नीति और नीयत में खोट के चलते ही देश प्रदेश महंगाई की मार से कराह रहा है। भाजपा सरकार ने केवल अपने घर भरने और सत्ता सुख के संसाधन जुटाने में ही 4 साल बिता दिए और आज भी वो इसी एजेंडा पर काम कर रही है। बड़ी कंपनियों के समर्थक भाजपा सरकार को गरीब की नहीं अमीरों की तिजोरियां भरने की ज़्यादा चिंता रहती है। आज की पांचवी बड़ी खबर, पप्पू यादव को जब से 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया तब से उनकी पत्नी रंजीत रंजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है। अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी को राजनीति खेलना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने अपने पति की तबीयत और उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भेजे जाने पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि रंजीत रंजन ने कहा है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, आप राजनीति के लिए किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू यादव को जिस तरह से अस्पतालों में घुमाया जा रहा है उनका कोरोना संक्रमित होना बहुत आसान है। मोदी साहब, नीतीश बाबू, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज की छठी बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन की कमी और डोज के बीच गैप बढ़ाए जाने को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन अवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि महामारी की हालत को देखते हुए अब रजिस्ट्रेशन के बजाय वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, इसलिए अब वैक्सीन के डोज का गैप बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार वैक्सीन को लेकर झूठ पर झूठ बोल रही है। आखिर देश की जनता को कब तक बेवकूफ़ बनाया जाएगा। दिल्ली में भारत का कैपिटल, भारत की राजधानी, भारत की दारुल हुकूमत, वहां पर बीमारों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और आपकी हुकूमत आपके वजीर आजम के घर को बनाने के लिए पूरा सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट 30,000 करोड़ का आप कर रहे हैं।
वजीर आजम, आपका घर नहीं बनेगा अगर 1 साल तक, तो कोई आसमान गिरने वाला नहीं है। अगर सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट रुक जाएगा और वो 30,000 करोड़ रुपये अगर आप इस कोविड से, इस हमारे इस दुश्मन से जो हमारे भारत के लोगों की जान ले रहा है, अगर ये 30,000 करोड़ रुपये आप अपने घर को नहीं बनाकर सेंट्रल विस्टा को रोक देंगे, तो यकीन जानिए लाखों करोड़ों घर बर्बादी से बच जाएंगे। आप अपने एक घर को बनाने के लिए भारत के करोड़ों लोगों के घर को बर्बाद नहीं कर सकते। ये आपका पैसा नहीं है, आपकी सरकार का पैसा नहीं है, भारत की जनता का पैसा है। और हम लोग सिर्फ मुंह इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि लोग पैनिक नहीं हो, लोग नहीं डरे, लोग भयावह नहीं हो, क्योंकि जिसका 95 भी ऑक्सीजन होता है, अगर उसको ये मालूम चल जाता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, उसका ऑक्सीजन लेवल वहीं से 90 और 88 चला जाता है। इस दर्द के कारण आपकी बातों को नहीं बोल रहे, इस दर्द के कारण आपसे हम लोग बात नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन आज जिस तरह की स्थिति आपने पैदा की है, तो नीतीश बाबू आपको भी जवाब देना पड़ेगा, रूडी जी आपको भी जवाब देना पड़ेगा। और ये कौन सा मंत्रालय है जो फेलियर के नाम से, कौन से लोग हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको आपने कभी अपना ओएसडी बनाया, फिर उनको मंत्री बनाया, और आज वो सबकी मिली भगत से उनकी दुकान नहीं बंद हो जिसके लिए आप मुंह बंद कराना चाहते हैं। तो कितनों का मुंह बंद कराएंगे? और शर्म आनी चाहिए, और थोड़ा डरिए। आप अबू जी को जेल में बंद कर देंगे तो क्या लोगों को मरने देंगे? आपकी ये मंशा है कि लोग मरे और हम तमाशा देखें? गोल्फ के मैदान में गोल्फ खेलते हुए कि भाई स्थिति बहुत पैनिक है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आई एम वेरी सेफ, कहने में बहुत मजा आता है। मोदी साहब आप भी आइए, जो सेंट्रल में चुप्पी साध के बैठे हैं, ये आपके ही क्रियाकलापों का प्रेरणा है जो आज आपके लोग कर रहे हैं। पहले जब सेकेंड लहर आई, दूसरी लहर आई, तो आप सत्ता के जुनून में, जीतने के जुनून में इतने पागल थे कि हमारे देश में ये जो महामारी की आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा से ज्यादा WHO और पूरे वर्ल्ड के कंट्री का ये कहना है कि 90% हमारे देश की जो आपदा है वो मैन मेड है। आपके प्रधानमंत्री, आपके सत्ताधारियों ने इसको जबरदस्ती फैलाने का काम किया है, लोगों को मारने का काम किया है। और आपको शर्म नहीं आ रही कि उस बीच में अगर कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर आपकी मदद करना चाहते हैं, तो आप जेल खेल रहे हैं।